हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दुर्गा स्टडीज़। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है हमारा देश भारत में, क्योंकि रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। मतलब सिंपली बोला गया तो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की याद में मनाया जाता है। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 1930 में मिला था। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है ये रमन इफेक्ट और इस नेशनल साइंस डे का मेन ऑब्जेक्टिव। बेसिकली नेशनल साइंस डे का मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य स्टूडेंट्स को साइंस के प्रति अट्रैक्ट और इंस्पायर करना तथा उसके द्वारा सिटीजन्स को साइंस और साइंटिफिक अचीवमेंट्स की ओर अवेयर करना। दोस्तों, इस नेशनल साइंस डे को हमारे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तो क्विज कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन रिलेटेड टू साइंस किया गया, तो वही कई सारे स्कूल्स में साइंस एग्जीबिशन और उनके स्टूडेंट्स को अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सन 1999 से इस नेशनल साइंस डे का अलग अलग थीम्स रखा गया है हमारी भारत की सरकार की तरफ से। चलिए अब देखते हैं। 1999 में अवर चेंजिंग अर्थ, 2000 में कल्टिवेटिंग इंटरेस्ट इन बेसिक साइंस, 2001 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर साइंस एंड एजुकेशन, 2002 में वेल्थ फ्रॉम द वेस्ट, 2003 में लाइफ प्रोफाइल 50 ईयर्स ऑफ डीएनए मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और 25 ईयर्स ऑफ आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, 2004 में प्रमोटिंग साइंटिफिक अवेयरनेस इन द कम्युनिटी, 5 में सेलिब्रेटिंग फिजिक्स, 6 में टेकिंग केयर ऑफ नेचर फॉर आवर फ्यूचर, 2007 में हाई क्रॉप पर मनी, 2008 में अंडरस्टैंडिंग प्लानट अर्थ, 2009 में ब्रेकिंग द फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, 2010 में जेंडर इक्वालिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2011 में केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, 2012 में क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव्स एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी, 2013 में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड फूड सिक्योरिटी, 2014 में प्रमोटिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, 2015 में साइंस फॉर नेशन बिल्डिंग, 2016 में एम्स टू इंक्रीज पब्लिक अप्रिसिएशन ऑन साइंटिफिक इश्यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, 2017 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन, 2018 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, 2019 में साइंस फॉर मास एंड साइंस फॉर मास साइंस, 2020 में वुमेन इन साइंस, और 2021 में फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क, 2022 में इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सीवी रामन जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सीवी रामन या चंद्रशेखर वेंकट रामन जी उनके रामन इफेक्ट के कारण जाने जाते हैं। रामन जी एक तमिल ब्राह्मण है। उन्होंने उनकी यूनिवर्सिटी की बैचलर्स डिग्री की एग्जामिनेशन में टॉपर थे। जैसे कि हम सबको पता है कि वो एक फिजिसिस्ट है, देयरफॉर तो उनकी बैचलर्स डिग्री फिजिक्स में क्या है दोस्तों, प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से। सीवी रामन जी का साइंस में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने म्यूजिकल साउंड पर अच्छा रिसर्च किया था और ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों होता है वो भी प्रपोज किया था, और रामन इफेक्ट की भी स्टडी प्रूव भी किया था, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 1954 को भारत सरकार उन्हें भारत रत्न अवार्ड देकर उनका सम्मान करता है, लेकिन वो नेहरू जी के साइंटिफिक रिसर्च पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थे। तो इस प्रोटेस्ट में उन्होंने इस भारत रत्न को स्मैश कर दिया था दोस्तों, ठीक है। लेकिन उनका नेहरू जी के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था। 1926 को उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स का एस्टेब्लिशमेंट किया था और वो उसके फर्स्ट एडिटर भी थे। तो सेकंड वॉल्यूम में उन्होंने एक न्यू रेडिएशन बल्कि एक आर्टिकल लिखी थी जो कि उनका खुद का रामन इफेक्ट था। 1933 को उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का डायरेक्टर बनाया गया था। उन्होंने 1934 को इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस का फाउंडेशन किया था। 1948 को सीवी रामन जी आईआईएससी बेंगलोर से रिटायर होते हैं। फिर एक साल बाद रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापित करते हैं बेंगलोर में। फिर दोस्तों एट द एज ऑफ 82 1970 में सीवी रामन जी हमें छोड़कर परलोक चले जाते हैं।